एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो। और इसमें रोना धोना तो हो। उत्कृष्ट समाधि की आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ आचार्य परमेश्वरी विद्यासागर जी महाराज की। न गद्दे न तकिया न चादर, 12 माह 6 ऋतुएं इनके बिगर सोना, पूरे दिन में एक अंजुल भर जल लेना, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी को मैं जितेंद्र जैन नमन करता हूँ। आज हम उस अध्यात्म के पुरोधा, उस अध्यात्म के प्रख्यात प्रवक्ता, उस आचार्य भगवान जिसने जिन शासन की प्रभावना को पूरे विश्व में एक नया आयाम दिया, और जो 18 फरवरी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में पंच तत्वों में समाधि के साथ लीन होकर सदा के लिए हमें छोड़कर चले गए। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारतवर्ष उस संत के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव रख रहा है, क्योंकि भारतवर्ष की धरा पर संत जन्म लिए हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जैसे संत दशकों में नहीं, सदियों में नहीं, सहस्र सदियों में जन्म लेने वाले संत हैं। न नमक लेना, न चीनी लेना, न दूध लेना, न दही लेना, न घी लेना, न फल फ्रूट लेना, न मेवे लेना, न जीवन भर अंग्रेजी दवाई का प्रयोग करना, ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। जीवन बड़ा विशाल जीवन, उनके जीवन को मेरे जैसा व्यक्ति किन्हीं शब्दों में बांधकर अपनी श्रद्धा दे सके, बड़ा मुश्किल है। कर्नाटक में जन्म लेकर और राजस्थान की धरा पर दीक्षित होने वाले पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज साहब, जो विद्याधर थे और भारत की संपूर्ण धरा को उन्होंने विद्या से जोड़ने का प्रयास किया। आचार्य विद्यासागर जी ऐसे संत जिन्होंने, जिनका चिंतन आज विश्व वंदनीय है, जिनके चिंतन को पाकर भारत की राजनीति के पुरोधा नए नए कार्य कर सके, जिनका चिंतन ही आज भारतवर्ष के, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो शांति की बात हो, चाहे वो जल संकट की बात हो, उस आचार्य भगवान के चिंतन में सब कुछ था। 100,000 प्रबंधन की डिग्रियां हो, 100,000 अर्थशास्त्री की डिग्रियां हो, लेकिन संयम के उस पुरोधा के आगे सब कुछ शून्य लगता था। उनका चिंतन इतना व्यापक था, उनका संयम इतना महान था। जिन शासन की प्रभावना आचार्य करते रहे, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी का नाम सदैव अंकित रहेगा इस इतिहास के अंदर। ऐसा जीवंत जीवन उन्होंने जिया, 8 भाषाओं के ज्ञाता, और उनकी एक शिक्षा के लिए बहुत ही ऐसी सोच रही कि भारतवर्ष में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिस भाषा को जानता है उसको उसकी भाषा में ज्ञान मिले। और उसका आपने उसका प्रतिबिंब देखा होगा भारत की शिक्षा प्रणाली के अंदर, कि आप अगर कन्नड़ भाषा जानते हैं तो आपको कन्नड़ भाषा में आप जो सीखना चाहते हैं वो ज्ञान मिले। उच्च से उच्च शिक्षा, उच्च से उच्च भारतीय, चाहे सेवा के कोई भी पाठ्यक्रम हो, वो उसको उच्च शिक्षा में मिले। ये आचार्य जी की सोच थी। हथकरघा के लिए आचार्य जी की सोच थी कि हमारे कुटीर उद्योग, हमारा हथकरघा सदैव चले,
जिससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं। जेल के अंदर उनके प्रवचनों को श्रवण कर बहुत हजारों कैदियों के जीवन बदल गए और उन्होंने जेल में भी हथकरघा दिया और उनकी प्रेरणा से कैदियों ने हथकरघा जेल में चलाया। इतना प्रभावित उनका जीवन हुआ कि वर्षों की रिहाई के बाद जो कैदी अपनी संतान के लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए व्याकुल होना चाहिए, वो व्याकुल आचार्य विद्यासागर जी के दर्शनों के लिए होता था और पहले उस आचार्य भगवान के दर्शन करता था और फिर अपने परिवार के पास जाता था। जीवन उनका इतना विशाल जीवन, नैनागिरी के अंदर चातुर्मास, डाकुओं का क्षेत्र, डाकू आ भी जाते हैं, लोगों में घबराहट, लेकिन उस चौथे आरे के साधक, उस आचार्य भगवान की वही मंद मुस्कान, वही उनका प्रारूप, उसी प्रकार से उनकी क्रियाएं चल रही और चारों डाकू समझ लो उनके पास समर्पित हो गए। तब आचार्य भगवान ने उनको एक सूत्र दिया था कि निर्भय रहो और सबको निर्भय बनाने का कार्य करो। आचार्य जी ने कहा कि 4 माह हम यहाँ हैं इस चातुर्मास में, अगर आप आएँ, दर्शनों का लाभ लें, धर्म करें तो आपका जीवन सुंदर बनेगा। और 4 माह के में कभी भी वहाँ कोई डाकू नहीं आया और लोगों ने बड़े आध्यात्मिक आनंद के साथ उन चढ़ाइयों को कर कर आचार्य भगवान के पावन सानिध्य को पाया। आचार्य भगवान ने जहाँ जहाँ विचरण रहा वो क्षेत्र अपने आप में तीर्थ बनते चले गए। सबसे ज़्यादा विचरण का क्षेत्र बुंदेलखंड का रहा और बुंदेलखंड को उन्होंने संचित किया। हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए उनकी सोच रहती थी कि भारत अखंड रहे, भारत का सांस्कृतिक गौरव बना रहे, भारत के युवा शिक्षा लें तो शिक्षा अपने संस्कारों से ओतप्रोत हो, भारतीय संस्कृति को वो ना भूलें और उनके मूल में वो भारतीय संस्कृति रहे। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति हो, आज इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो, वो भी उसके ऊपर देन हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज साहब की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे अध्यात्म में है, भारत की शिक्षा में सब कुछ है, उस प्राचीन काल की शिक्षा के अंदर सब कुछ है, ऐसा हमारे आचार्य भगवान ने कहा। और वो साक्षात आज हम देखते हैं कि सब कुछ है और इंडियन नॉलेज सिस्टम को देखने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है और नई शिक्षा नीति के अंदर उसका रिफ्लेक्शन आता है। आचार्य भगवान की रचनाएं द साइलेंट अर्थ हो, एपिक पोएम हो और मुखमाटी, उनकी रचना तो पूरे भारतवर्ष में इतनी प्रसिद्ध है, एमए के पाठ्यक्रम में भी उसको रखा गया है। ज्ञान के सागर, करुणा के अवतार, हजारों गौशालाओं की निर्माण के प्रणेता, स्वयं के शरीर पर वस्त्र का त्याग और ना जाने लाखों लोगों के वस्त्र की व्यवस्था हथकरघे से कराना, कुटीर उद्योगों के माध्यम से कराना, अपने घर का त्याग और हजारों लोगों को घर दिलाना, घर की व्यवस्था कराना, उनके लिए निर्माण कराना, ऐसे आचार्य भगवान का जाना सबको ही द्रवित कर गया। लेकिन जहाँ उनका वियोग मन को दुखी करता है, लेकिन उनका जीवन हमें अपने आप को गौरवान्वित करता है। ऐसा जीवन उस अध्यात्म के सागर ने जिया कि हमें इस बात का अपने आप में फ़ख्र होता है कि उस आचार्य भगवान के हमने दर्शन किए और उस काल, उस समय में हम भी थे जब आचार्य भगवान इस धरा पर थे। जिन शासन की प्रभावना में बहुत से आचार्यों ने अपने अपने कार्य किए, आचार्य सामंतभद्र हो, आचार्य वीरसेन हो, लेकिन जिन शासन को तीर्थ के रूप में आचार्य भगवान ने स्थापित किया,
उनका जीवन में बहुत ही महान जीवन था। उनके जीवन के एक एक पल, एक एक दृश्य, अपने अंतिम प्रवचन में भी क्या आचार्य भगवान ने कहा कि मैं क्या प्रार्थना करूं, केवल इस कंठ से उस प्रभु का नाम सदैव निकलता रहे। कोई इच्छा नहीं, कोई पुण्यों का कोई वास्ता नहीं। समस्त अपने जीवन को जीते हुए जो भी पुण्य अर्जन किया वो भगवान को नमोस्तु करते हुए, नमन करते हुए समर्पित करता हूँ। क्योंकि आचार्य जी कहते हैं कि सबको जाना है, सबको एक दिन रवाना होना है और सब एक दिन रवाना हो जाते हैं। उनके अंतिम प्रवचनों के वो बोल भी सदैव हमारे को स्मरण में रहेंगे। ऐसा अध्यात्म का एक इतिहास, ऐसा विश्ववंदनीय संत शिरोमणि भगवान का जाना सभी को वियोग दे के गया, लेकिन जीवन उनका था इस प्रकार कि उन्होंने कितनी भी वेदना हुई, अपने खून का सैंपल जांच के लिए भी नहीं दिया। क्या ऐसा संयम होता है? इस पंचम काल के अंदर ऐसे संयम जीने वाले साधक सदैव आप याद किए जाएंगे। वो आचार्य भगवान को सदैव आने वाली पीढ़ियां, जिन शासन को मानने वाले लोग, भारतवर्ष की अखंडता को मानने वाले लोग, भारतवर्ष की प्रभुता के लिए जीने वाले लोग आचार्य भगवान को स्मरण करते रहेंगे। देशवासियों की हृदय व मन मस्तिष्क पर सदैव आचार्य भगवान जीवंत रहेंगे। नमोस्तु नमन मथेन वंदामि। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।